आइए सीधे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर लिए चलते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जन आशीर्वाद यात्रा में कोई भी योजना उठा करके देख लीजिए, ये गरीब के लिए है, पिछड़े के लिए है, दलित के लिए है, वंचित के लिए है, पीड़ित के लिए है, जो छूट गया है उसको मजबूती करने के लिए ये योजनाएं हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं हैं। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए भाजपा है तो विकास है, भारतीय जनता पार्टी है तो सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी है तो सुरक्षा है, और भारतीय जनता पार्टी है तो विकास का प्रयास है। यह हमको समझना चाहिए। अन्य दलों में यह संभव नहीं है, न सोच है न मानसिकता है। यह बात हमको स्पष्ट समझ लेना चाहिए। और हमारे विश्वास का आधार क्या है? हम कह रहे हैं जन विश्वास यात्रा। इसका आधार क्या है? अब चुनाव आएंगे, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से नारे लगाएगा, लुभाने बातें कहेगा, नए नए नारे देगा। जनता के पास क्या आधार है कि वह कह सके कि यह जो कह रहे हैं वो सच है? इसका एक ही आधार है, वह आधार है कि किस राजनीतिक दल ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि वह आगे क्या करने वाला है। इस बात को समझना चाहिए। और हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। यही हमारे विश्वास का आधार है। आजकल लोग नए नए लुभावने नारे लेकर के आ रहे हैं। क्या हम सपा का कुशासन भूल गए? क्या आप माइनिंग के माफिया को भूल गए? क्या बताओ, समाजवादी पार्टी में माइनिंग का माफिया था कि नहीं था? खनन का माफिया था कि नहीं था? गुंडे घूमा करते थे कि नहीं घूमा करते थे? उनको जेल भेजने का काम योगी जी ने किया कि नहीं किया? और उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाने वाले जो यहां से छोड़ करके चले गए, उनको भेजने का काम योगी जी ने किया कि नहीं किया? सफाई कर दी कि नहीं कर दी? ये सफाई सुशासन से आई, योगी जी के कारण आई। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए अपनी सारी जन विश्वास यात्रा में इन सारे मुद्दों को जनता के सामने रखने की आवश्यकता है। आप बताइए, सीएजी ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बारे में नोटिस भेजा था अखिलेश को कि नहीं? 97,000 करोड़ रुपए इसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही देना भूल गए थे। यह था कुशासन का आलम। और सीबीआई ने गोमती रिवर फ्रंट पर 16,000 करोड़ रुपए के गबन का एफआईआर लॉन्च किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? तो भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, इसका पर्यायवाची समाजवादी पार्टी, ये इसके पर्यायवाची है। लैपटॉप देने लगे बच्चों को तो उसमें भी 14 लाख की खरीदारी हुई और बटा सिर्फ 6 लाख। बता नहीं बाकी सब कहां गया? भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया गया है। मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूं कि ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है। इसको हमको समझना चाहिए। आप बताइए, महिलाओं का विवाह की उम्र का फैसला 18 से 21 किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी के एमपीओ ने क्या वक्तव्य दिया? क्या वो गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य था कि नहीं था? महिला सशक्तिकरण के खिलाफ यह वक्तव्य था कि नहीं था? और इसका बचाव अखिलेश ने किया कि नहीं किया? ये वही सपा है, ये नई सपा नहीं है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो महिलाओं का सुदृढ़ीकरण, उनका एम्पावरमेंट, उनका सशक्तिकरण, इसके खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी ने इसे हरी झंडी दिखाई है। इस वक्त इस रथ पर खुद सवार हैं हमारे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। स्वागत है सर। सर, ये जन विश्वास यात्रा लेकर के आप निकले हैं, पार्टी निकल रही है, अलग अलग 6 जगहों से निकली है।
टॉप लीडरशिप जो है वो एक तरीके से आज उत्तर प्रदेश में है। कितना लगता है विश्वास करेगी जनता और किस तरह का विश्वास होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7-7.5 वर्ष के दौरान जो हुआ है देश के अंदर, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का ये प्रतीक बना। उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 वर्ष के दौरान जो हुआ है वह हर एक व्यक्ति के लिए वह मुझे लगता है कि अभिनव भी है, आश्चर्यजनक भी है। हमने जो कहा सो करके दिखाया, इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस जन विश्वास पर हर स्थिति में खरा उतरेगी और जनता का आशीर्वाद, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री जी, आप मथुरा से आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं। क्या काशी और अयोध्या के बाद लगता है कि मथुरा भी पार्टी के एजेंडे में है? और बड़ी चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा यहां से कोई कार्यक्रम नहीं है। पार्टी जहां से मुझे कहेगी वहां से लड़ेंगे, लेकिन मथुरा मेरा पावन धाम है और अपने पावन धाम से यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो। मैं पहली बार यहां नहीं आया हूं, आज 19 दिसंबर और 19वीं बार मैं मथुरा में आया हूं और मथुरा हमारा पावन धाम, हमारा उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि सप्तपुरियों में से 3 पुरी उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या, मथुरा और काशी। तो उसमें मथुरा है। इन सभी पुरियों में दर्शन करने और जनता जनार्दन की कृपा, उनका आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से जनता के लिए और इन तीर्थों के विकास करने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे ज्यादा आनंद का अवसर और क्या हो सकता है? मंत्री जी, कल प्रधानमंत्री ने आपको उपयोगी कहा। योगी उत्तर प्रदेश को जोड़ करके उपयोगी, कुछ लोग अनुपयोगी शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, योगी तो उपयोगी ही होता है। योगी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लिए उपयोगी बनाया, लेकिन माफिया, अपराधी, आतंकवादियों और पेशेवर तस्करों और भ्रष्टाचारियों के लिए उपयोगी रहे दल के लिए मैं अनुपयोगी जरूर हूं, क्योंकि जब किसी माफिया की अवैध कमाई पर बुलडोजर चलता है तो कैसे स्वीकार करेगा? पेशेवर अपराधियों के खिलाफ जब सरकार की कार्रवाई चलती है, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है, इसको कैसे भी लोग स्वीकार कर पाएंगे? तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश सरकार की लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ रही है। लोक कल्याण का कार्य हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो, सरकार ने पूरी मजबूती के साथ इसे आगे बढ़ाया है। आस्था का सम्मान हो, मथुरा ब्रज तीर्थ विकास परिषद, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण का हो, काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण के साथ साथ पूरा भव्य स्वरूप देने का कार्य हो, विंध्यवासिनी धाम के पुनरुद्धार की कार्रवाई हो, भव्य और दिव्य कुंभ का हो। उत्तर प्रदेश ने हर एक फील्ड में काम किया है और मुझे लगता है जन विश्वास यात्रा उसी का प्रतीक। एक सवाल मुख्यमंत्री जी, कल छापे पड़े हैं, आईटी रेड हुए हैं और आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि हमारी फोन टैपिंग की जा रही है और मुख्यमंत्री सुनते हैं छापे। और इसके देखिए, चूंकि उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे होंगे तो इसलिए उनको यही लगता होगा। लेकिन मैंने कहा ना, कल मैं अपने भाषण में मैंने इस बात का उल्लेख किया कि आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं। क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था क्या? आखिर इनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला बीजेपी के समय का मामला तो नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार का समय का मामला है। और 5 साल के कार्यकाल में संपत्ति 200 गुना ज्यादा बढ़ जाए, ये क्या है? आप इसको जो है स्वीकार नहीं करेंगे। तो आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, उस पे सरकार की हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन मैं
कल मैं वही तो उस एक वरिष्ठ मीडिया कर्मी के भाषण को और उनके वक्तव्य को मैं देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा इनका बोखलाहट, ये चोर की दाढ़ी में तिनका की सिवाय कुछ नहीं। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मथुरा से चुनाव तो वो नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात उन्होंने साफ कहा कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी बात है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आईटी रेड के बाद रिएक्ट किया है, क्योंकि ये उनके वक्त का नहीं है। और दूसरा ये कि फोन टैपिंग पर उन्होंने कहा कि जो खुद ऐसा करते रहे होंगे वही ऐसा सोचते हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, मथुरा, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।